प्रिय विद्यार्थियों, 2021 संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 है। विषय इतिहास, अध्याय 5 उपनिवेशवादी आक्रमण। ये आपके लिए 5 अंकों का कर दिया गया है और उसमें केवल आपके रखी गई है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, 4 अंक और 1 अंक, उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण लिखिए। तो इसमें 4 कारण बताए हैं हमने। डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। डलहौजी ने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए एक नया तरीका अपनाया। भारतीय राजाओं के जिनके संतान नहीं होती थी, जो निसंतान होते थे, उनके मरने के बाद में गोद निषेध की प्रथा लागू कर दी और उसके आधार पर उसने कई राज्यों को हड़पा, जैसे झांसी, नागपुर, सतारा। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर या भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसने हड़पा है। तो ये पहला हो गया डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं। दूसरा है बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे और उनके प्रति अच्छा व्यवहार अंग्रेजों ने नहीं किया। यहाँ तक कि उनका लाल किला भी वो हड़पना चाहते थे। राज्य तो हड़प ही लिया था। तो क्रांति के कारण में एक कारण ये भी जुड़ा। इसी प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक कारण तीसरा इसमें लिया गया, न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार। अंग्रेज हमारे भारतीयों के प्रति पक्षपात किया करते थे और न्याय हमारे लिए उनका जो था वो भ्रष्ट था। इसी प्रकार से उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति से वंचित करना, यानी कि बड़े पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, इस कारण भी असंतोष पैदा हुआ। तो ये पहला प्रश्न है और 4 इसके कारण याद रखने हैं। और इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न हमने बनाया है वो है 1857 की क्रांति आर्थिक शोषण का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका आर्थिक कारण लिखिए। तो क्योंकि अंग्रेज भारत में धन प्राप्त करने के लिए ही आए थे विशेष रूप से, तो भारत का शोषण उन्होंने किया है। जैसे पहला कारण भू राजस्व व्यवस्था। उन्होंने भू राजस्व सुधार के माध्यम से हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे किसानों का शोषण हुआ है। दूसरा आर्थिक कारण है भारतीय माल के निर्यात पर अधिक कर वसूल करना। तो भारतीयों द्वारा जो विदेशों में माल बेचा जाता था, उन पर कर ज़्यादा लगाने से उनका माल महंगा हो जाता था। इसी प्रकार भारतीय हस्तकला उद्योग का विनाश। अंग्रेजों ने कच्चा माल भारत से प्राप्त कर और तैयार माल बनाकर भारतीयों को बेचते थे। तो एक तो हमारे उद्योग शिल्पियों के पास में कच्चा माल नहीं रहता था और इस प्रकार हस्तकला उद्योग का भी विनाश हुआ। चौथा है धन निष्कासन, यानी कि अंग्रेजों ने भारत का जो धन है वो इंग्लैंड ले जाना शुरू कर दिया। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण का ही ये क्रांति परिणाम थी। तीसरा है 1857 की क्रांति के परिणाम लिखिए। तो इस परिणामों में हमने 4 परिणाम यहाँ पर रखे हैं। कंपनी शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत करके भारत का शासन जो है ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं, उसके हाथ में आ गया। दूसरा परिणाम है भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन, यानी कि जिस प्रकार से हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करने की घोषणा कर दी गई ताकि भारतीय राजा नाराज न हो। तो इनके प्रति भी नीति में परिवर्तन कर दिया। तीसरा है सेना का पुनर्गठन, यानी अब भारतीयों को सेना के अंदर कम से कम रखा जाने लगा और साथ ही साथ सेना में जो उच्च पद है उन पर भी भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी। तोप खाने पर तो बिल्कुल ही बंद। इसके बाद में चौथा कारण है फूट डालो राज करो नीति को बढ़ावा। फूट डालो राज करो की नीति तो पहले से ही अपना रखी थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुसलमानों में इन्होंने फूट डालने का प्रयास किया। तो ये परिणाम 4 परिणाम है।
चौथा प्रश्न है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकजुट होकर पहली बार 1857 में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसके अलावा गांव और शहर, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम सभी ने एक साथ आंदोलन किया है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, सामूहिक एवं राष्ट्रव्यापी संघर्ष। दूसरा है, सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, इससे भी प्रमाणित होता है। तीसरा, मजूमदार ने भी इसका राष्ट्रीय महत्व बताया है। और चौथा, नेहरू जी ने भी अपनी पुस्तक भारत एक खोज में स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इस प्रकार से ये पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। पांचवा छोटा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रचार का तरीका क्या था? तो 1857 की क्रांति भारत में कैसे प्रचारित हो, इसके लिए क्रांतिकारियों ने चपातियाँ और लाल कमल बांटकर वितरित करके और इसका संदेश दिया है। छठा है, 1857 की क्रांति का प्रथम बलिदान किसने दिया? तो 1857 की क्रांति का प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने दिया, जिसने वो चर्बी वाले कारतूस से चलाना बंद कर दिया था, मना कर दिया था। सातवां, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली 2 महिला शासिकाओं के नाम लिखिए। तो इस क्रांति में भाग लेने वाली एक तो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल, और दूसरी झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। इन्होंने क्रांति में भाग लिया है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह से याद करें और इसके साथ ही साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे वीडियो आपके पास में पहुंच सके। धन्यवाद।